आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी शंकर कुशवाहा। आज की चर्चा में मैं भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा करूंगा। भारतीय संविधान में दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन दो इसमें बातें बहुत इम्पॉर्टेंट बताई गई हैं, जिनमें पहला है हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे नागरिक के और सभी लोगों के मौलिक अधिकार, जिनकी मैं चर्चा पिछले एपिसोड में मैं कर चुका हूँ। उसके 2-3 एपिसोड बने हैं और आप लोग चाहें तो उसको देख सकते हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चर्चा की गई है वह है मूल कर्तव्य, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। हम सभी लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं और ज़ोर शोर से करते हैं, और हमें ये भी याद करना चाहिए कि जितनी हम डिमांड रखते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की, उतने ही फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी हमें पालन करना चाहिए। और कुछ तो पालन करना चाहिए सजेस्टिव मोड में है, लेकिन कुछ हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो मैंडेटरी हैं, यानी हमारे लिए आवश्यक हैं। तो आज मैं चर्चा करता हूं, और आइए चर्चा करते हैं। ये हमारे मूल कर्तव्य, ये हमारे संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत प्रदत्त अनुच्छेद 51 का यानी 51A के अंतर्गत ये दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। हमारे मूल कर्तव्य क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह, पहला कर्तव्य क्या होगा? संविधान का पालन करें। ये दिया गया है। पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं या नागरिक हैं, उन्हें वो संविधान का पालन करें, और संविधान के जो आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्र ध्वज हैं और राष्ट्रगान का आदर करें। आदर करें यानी रिस्पेक्ट करें, दिल से करें, और अपने जो उनके कर्तव्य हैं समय समय पर उनका पालन करें। इसमें सेकंड है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। दूसरी बात ये है, इसमें तीसरा बिंदु है, भारत की प्रभुता यानी सॉवरेनिटी, एकता, इंटीग्रिटी और अखंडता और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की रक्षा करें, यानी प्रोटेक्ट करें, और उससे अक्षुण्ण रखें, यानी हमेशा बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, यानी दूर हो, यानी भेदभाव पर आधारित न हो, परे माने दूर हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। हमें कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करना है जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। अब इसमें महिलाओं का सम्मान क्या आता है? उनके लोकतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार भी इसमें सम्मिलित हैं। सम्मान का मतलब ये नहीं कि उनका झूठ मूठ के उनको सम्मान करें और आदर दिखाएं। व्यवहारिक में आदर दिखना भी चाहिए, और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, और उनके अधिकारों का प्रमोशन होना चाहिए। नेक्स्ट है, हमारी सामाजिक संस्कृति को गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। हमारी जो परंपराएं चल रही हैं, इनका हम महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। कौन सी परंपराएं? जो परंपराएं हमारी स्वस्थ परंपराएं हैं, जो अच्छी परंपराएं हैं, जो एक सामाजिक जीवन और राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक हों, उन परंपराओं का। प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। इसमें ये बताया गया है कि हमारे जो
वन है यानी फॉरेस्ट है, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, और ये जो हमारे वन्य जीव हैं इनकी रक्षा करें, इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। अब इनका प्रोटेक्शन तमाम प्रकार से हो सकता है, एक दो तरीके से नहीं, कि हम पॉल्यूशन ना करें और पॉल्यूशन के साथ साथ इनको ख़राब ना करें, इनके लिए जहरीला माहौल या जहरीला पदार्थ न इनके लिए हम पैदा करें। जहाँ तक हो सके उसको साफ सुथरा रखने की कोशिश करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी हमारे प्राणी मात्र हैं, यानी उन चीज़ों में जिनमें प्राण है, वो जीव जंतु, उनके प्रति भी हमें दया का भाव रखना है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये उससे भी इम्पॉर्टेंट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए रखें, मानवतावाद या मानववाद बनाए रखें, ज्ञानार्जन हो तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर, वो एक धर्म नहीं, वो सभी धर्म में है, कुछ न कुछ बातें ऐसी ज़रूर हैं कि धर्म में भय का समावेश है, धर्म में पाखंड का समावेश है, और धर्म का लेन देन और चंदा जैसी तमाम चीज़ों का भी समावेश है। ये चीज़ें कहीं कहीं ऐसा कर देती हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए ये बाधक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये है कि हमारा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, सत्य पर आधारित तर्क। विज्ञान के लिए वैसे विज्ञान की एक परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के अंतर्गत आने वाली जो हमारे कार्य हैं, फीलिंग है, वो अगर हम उसको प्रमोट करेंगे तो हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। और यही ये हमारे संवैधानिक कर्तव्य है। ये हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। हमें बहुत से लोग हमें मिल जाते हैं जो वैज्ञानिक भावना का अपमान करते हैं, विज्ञान को खराब बताते हैं और धर्म के पाखंडवाद को प्रमोट करते रहते हैं। मैं स्पष्ट रूप से इस एपिसोड में व्याख्या करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी सबकी ड्यूटी है कि हम राष्ट्र के निर्माण के लिए, और हमारे ये मूल कर्तव्य में है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें। दूसरा, मानववाद का विकास करें, मानववाद की भावना बिना रखें। मानववाद का मतलब है कि मानव की रक्षा करें, किसी तरीके से हो, सहायता किसी तरीके से हो, वो चाहे किसी का जीवन रक्षा हो, किसी का भलाई हो, किसी की एजुकेशन हो, मानव हित के लिए वो सभी कार्य मानववाद के अंतर्गत आते हैं। ज्ञानार्जन हो, ज्ञानार्जन भी हो, व्यक्ति की स्वयं भी ड्यूटी है कि वो निरक्षर न बने रहे, वो ज्ञानार्जन के लिए कोशिश करे। और राष्ट्र में जो साधन है, साधन संसाधन एजुकेशन के, ज्ञान अर्जन के, उसके लिए ज्ञान अर्जन करे। और ज्ञान अर्जन कैसा करे? जहाँ तक हो सके ज्ञान वो साइंटिफिक टेम्पर वाला ज्ञान अर्जित करे। ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। और यदि किसी को ये महसूस होता है कि हमें ये सुधार की ज़रूरत है तो सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। जितनी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित रखें। आजकल मैं देखता हूँ कि इतनी कब्जे की प्रवृत्ति आ गई है कि लोग सार्वजनिक संपत्ति पे कब्जा किए चले जा रहे हैं। कुछ लोग जगह जगह देखेंगे पार्क कब्जा हो रहे हैं, फुटपाथ कब्जा हो रहे हैं, तालाब कब्जा हो रहे हैं। लोगों की निगाह इतनी पैनी हो गई है कि वो कर नहीं पाते, वो अलग बात है, लेकिन कब्जा करने पर तैयार रहते हैं। खेत कब्जा कर रहे हैं, जगह जगह कब्जा हो रहा है। तो ये चीज़ें हमारी जो है भारतीय संविधान में दिए गए हमारी ड्यूटीज़ के खिलाफ है। हम चेक कर सकते हैं कि कितना हम कार्य सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। संविधान में जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्यों से कितना इतर कार्य कर रहे हैं, कितना उसके प्रो में कार्य कर रहे हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, जैसे हमारी रेलवे है, हमारी सरकारी बसें हैं, सरकारी रोड हैं, ये जितने भी सरकारी स्कूल कॉलेज हैं या जो भी चीज़, ये सारी चीज़ें हैं, ये सरकारी संपत्ति को सुरक्षित करें और हिंसा से दूर रहें। सरकारी संपत्ति में अगर मानव संपदा भी आती है तो उसकी भी सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। हम हिंसक ना बने, हिंसा ना करें। हिंसा कई प्रकार की हिंसा हो सकती है। एक तो मारकाट की हिंसा, दूसरी अपनी वाणी की हिंसा। अब ये हमारे फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज़ है। अब ये सरकारी कर्मचारी जो थोड़ा अच्छे पद में हैं, जिनको थोड़ा सा अच्छी वर्दी मिल गई है और ख़ास तरीके से जो जनता के वेतन भोगी हैं,
जनता के पैसे के टैक्स के जो वेतनभोगी हैं उनको ये चीज़ चाहिए कि अपने ड्यूटी के एग्जीक्यूशन में हिंसा से दूर रहें। मैं देखता हूँ धड़ाधड़ थप्पड़ चलाने लगते हैं। IAS PCS, कुछ IAS PCS आज दिन उसमें सोशल मीडिया में खबर आती है, उसने उसको थप्पड़ मार दिया, उसने उसको थप्पड़ मार दिया। अरे आपके पास राइट है, आप राइट का प्रयोग कीजिए, आप हिंसा क्यों कर रहे हैं? और इसी प्रकार से यदि कोई जाति या कोई व्यक्ति ताकतवर है तो वो अपने से कमज़ोर व्यक्ति के प्रति हिंसा ना करे। और किसी भी ग्राउंड पर अगर वो किसी का संगठन जोरदार है, किसी की पार्टी जोरदार है, कोई व्यक्ति पारिवारिक जोरदार है, तो किसी भी व्यक्ति से हिंसा ना करे, हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उत्कर्ष माने वो चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो, पर्सनल हो या होली एज ए सोसाइटी हो, उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। उत्कर्ष माने प्रगति की ओर, जितना हो सकता है उतना अच्छा से अच्छा करने के लिए अपने आप को बेटरमेंट निखारने का प्रयास करें, खुद का भी करें, समाज का भी करें। प्रयास सतत माने कंटिन्यूअस, कांस्टेंट, लगातार प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। इन्हीं सब चीज़ों से राष्ट्र का निर्माण होगा और राष्ट्र निरंतर ऊंचाइयों को छू सकेगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि जितने ये कर्तव्य दिए हैं, ये जो भी इसमें एक्सप्लेन किया गया है, इनको सभी लोग अगर ठीक से पालन करते हैं तो राष्ट्र की 50% समस्याएं अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। जो हमारी इन हाउस है वो तो हमारी समस्या ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन आधी समस्या तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन न करने के लिए होती रहती है। ये हमारे छोटा सा हमारी ड्यूटीज़ है, ये ड्यूटीज़ हम सबको करना चाहिए। और इस ड्यूटीज़ को करने के लिए नागरिकों को, पास पड़ोस को जहाँ तक हो सके प्रेरित करना चाहिए। आज का हमारा वीडियो बनाने का आशय यही है कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, जहाँ तक ये फॉरवर्ड हो सकता है, उनको हमारे मूल कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति मूल कर्तव्य को पालन करने के लिए अपने आप वचनबद्ध हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इससे व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का विकास अवश्य होगा। अब इसी चीज़ को इंग्लिश में बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, नंबर 1, to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem। ये पहला जो ये दिया गया है इसमें कि नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, इसका तो बहुत ही ज़रूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को ये भावना सजोना चाहिए और हर हाल में हमारा जो नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम है उसका सम्मान करना चाहिए। हर व्यक्ति को, हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को। यही हमारी एकता की भावना है और यही हमारी राष्ट्र की हमारी प्रगति है। इसका सेकंड है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, to defend the country and render national service when called upon to do so. Next, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of women, to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment including forest, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures, to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform,
to safeguard public property and to abjure violence, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity, so that the nation constantly rises the higher levels of endeavors and achievements. ये वही हिंदी का है, जो हिंदी का मैंने एक्सप्लेन किया वही हिंदी के बाद इंग्लिश में आ गया है। अब जिस भी श्रोता को या जिस भी विद्वान व्यक्ति को जो भी समझ में आए वो समझ सकता है। और दीज कंटेंट्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल बुक व्हिच आई हैव। तो आप लोगों ने आज की चर्चा में आप लोगों ने ये जाना कि हमारे कौन से हमारे मूल कर्तव्य हैं और हमें क्या करना चाहिए। इसमें से दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, छोड़ कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन पहला हमारा है कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना है, और दूसरा है साइंटिफिक टेम्पर बनाना है। यदि हम लोग नेशनल फ्लैग और नेशनल जो हमारा राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान, इन दोनों का सम्मान करते हैं तो हम देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी का सम्मान करते हैं और हम राष्ट्र के रक्षक हैं। और यदि हम वैज्ञानिक टेम्पर का सम्मान करते हैं, यदि हम वैज्ञानिक स्पिरिट को फैलाते हैं, तो हम प्रगतिशील व्यक्ति हैं और देश में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और हमारी जो सफरिंग्स हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के द्वारा काफ़ी हम सफरिंग्स को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो मूल कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य में काफ़ी ऐसी चीज़ें भी वर्णित की गई हैं जो हमारे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों के अनुसार फिट बैठती हैं। तो आज की चर्चा मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने ये मेरा वीडियो देखा या वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमारे वीडियो को फॉरवर्ड भी कर देते हैं, तो इसके लिए आपको पुनः एक बार और धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।